हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हम लोग का पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लिक एसिड किसे बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, तो ये पॉलीमर है किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर ये होता है न्यूक्लिक एसिड। तो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ये न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स का क्या होता है? ये पॉलीमर। सो न्यूक्लिक एसिड टू टाइप के होते हैं, एक होता है डीएनए एंड हम लोग का सेकंड है जिसे बोलते हैं आरएनए। न्यूक्लिक एसिड टू टाइप के होते हैं, आप देखो, एक होता है जिसे बोलते हैं डीएनए, एक होता है जिसे क्या बोलते हैं? डीएनए। एंड हम लोग का सेकंड टाइप का जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसे बोलते हैं आरएनए। ठीक है, सो दो टाइप के होते हैं न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। डीएनए को क्या बोलते हैं? सो डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसे बोला जाता है, समझे? तो इसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हम लोग बोलते हैं डीएनए को। आरएनए को क्या बोलते हैं? आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड इसे बोलते हैं। आरएनए को क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, सो आरएनए को बोला जाता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसे हम लोग राइबोन्यूक्लिक एसिड इसे बोलते हैं। क्लियर है? सो दो टाइप के होता है न्यूक्लिक एसिड, एक होता है डीएनए, डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, और दूसरा होता है आरएनए, आरएनए को क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड। हम लोग का डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए आपको डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, सो डीएनए हम लोग का डबल स्टैंडर्ड होता है, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड के चेन, ठीक, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड के चेन से मिलने से बनता है। ठीक है, ये आपको इसमें टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दिखेंगे। डीएनए में हम लोग के क्या होते हैं? टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इनमें होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो इनमें हम लोग के टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होते हैं भाई? इनमें हम लोग के होते हैं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो डीएनए में टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्रेजेंट होते हैं, इनमें हम लोग के टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं प्रेजेंट, किसमें? डीएनए में। आरएनए हम लोग का सिंगल स्टैंडर्ड, आरएनए हम लोग का कैसा होता है भाई? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसमें आपके ओनली वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। इसमें आरएनए में सिर्फ एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो आरएनए में सिर्फ हम लोग का ओनली वन, इसमें हम लोग का वन पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है, इसमें एक हम लोग का पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है प्रेजेंट, समझे ना? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किसके मिलने से बनता है भाई? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है, समझे ना? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किसके मिलने से बनता है? न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनता है, समझे? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किनके मिलने से बनता है भाई? ये हम लोग का न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से ये बनता है। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है? अब बात करेंगे हम लोग कि न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में न्यूक्लियोटाइड्स में हम लोग के क्या क्या होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, समझे ना? तो ये तो मैंने आपको बेसिक समझाया कि न्यूक्लिक एसिड किसे बोलते हैं भाई? न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है, किसका? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। टू टाइप के होते हैं न्यूक्लिक एसिड, एक है डीएनए, आरएनए। डीएनए किसे बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए किसे बोलते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद क्या देखेंगे? इसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स का कंपोनेंट्स। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, चलो अब न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट को आप डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो, जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है, न्यूक्लियोटाइड्स,
सो न्यूक्लियोटाइड्स में हम लोग के क्या होता है प्रेजेंट भाई, न्यूक्लियोटाइड में हम लोग के देखो क्या होता है प्रेजेंट, इसमें एक तो हम लोग का होता है क्या फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, इसमें एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा इसमें होता है पेंटोस शुगर एंड हम लोग के इसमें नाइट्रोजिनस बेस। तो एक हम लोग का इसमें होता है जिसे बोलते हैं भाई फॉस्फेट ग्रुप, एक होता है जिसे बोला जाता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप, क्लियर। सेकेंड जो इसमें आपका प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं पेंटोस शुगर, ठीक है, इसमें हम लोग के क्या होता है न्यूक्लियोटाइड में हम लोग के पेंटोस शुगर, इसमें पेंटोस शुगर हम लोग का प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सेकेंड कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का, इसमें हम लोग का क्या होता है पेंटोस शुगर, इनमें हम लोग का प्रेजेंट होता है। फिर हम लोग का इसमें एक और चीज होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं हम लोग नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, इसमें हम लोग का और क्या होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं नाइट्रोजिनस बेस, इसमें नाइट्रोजिनस बेस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो नाइट्रोजिनस बेस हम लोग का क्या होता है न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होता है। सो न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं प्रेजेंट, कौन कौन से भाई, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर एंड हम लोग के इसमें होते हैं जिसे बोलते हैं नाइट्रोजिनस बेस। ये तीनों कंपोनेंट किसमें होते हैं, ये तीनों मिलकर फॉर्म करते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, तो ये तीनों मिलकर फॉर्म करता है न्यूक्लियोटाइड। अब मैं आपको ठीक है हर ग्रुप को मैं आपको स्ट्रक्चर को बताऊंगा। तो सबसे पहले फॉस्फेट, देखो ये फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट है, ठीक है, इसे बोलते हैं फॉस्फेट, समझे। तो ये हम लोग का क्या, इसे बोलते हैं फॉस्फेट, ये हम लोग का क्या बन गया फॉस्फेट बन गया, समझ गया। तो ये फॉस्फेट का स्ट्रक्चर है जो आपको पता होना चाहिए कि फॉस्फेट, ठीक है। जब मैं आपको भी बताऊंगा न्यूक्लियोटाइड कि एक्चुअल में न्यूक्लियोटाइड कैसे मिलने, जब हम लोग न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, तो इस फॉस्फेट को यूज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कौन कौन से OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर 2 टाइप का होता है, एक होता है राइबोस और दूसरा होता है डीऑक्सीराइबोस। तो पेंटोस शुगर 2 टाइप के होते हैं, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है। एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या भाई राइबोस शुगर और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस। 2 टाइप के होते हैं पेंटोस शुगर, ठीक है, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस 2 टाइप के होते हैं पेंटोस शुगर, एक होता है राइबोस एंड दूसरा होता है जिसे बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर। राइबोस हम लोग का होता है प्रेजेंट RNA में, राइबोस किसमें होता है प्रेजेंट, राइबोस शुगर हम लोग के RNA में होता है प्रेजेंट एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर DNA में, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोस शुगर किसमें होता है प्रेजेंट, डीऑक्सीराइबोस शुगर हम लोग के DNA में होता है प्रेजेंट एंड राइबोस शुगर हम लोग के RNA में प्रेजेंट होता है। अगर स्ट्रक्चर को देखोगे क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्या डिफरेंस है आप देखो राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर में, ठीक है, तो आप देखो कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर में, उसको देखो, ठीक है। इसमें हम लोग के OH क्लियर, OH यहाँ पर हम लोग का CH2OH और यहाँ पर H, ये बन गए हम लोग का ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन, ठीक है। राइबोस का 5th, ठीक है, राइबोस का आपको फ्यूरान रिंग देखने को मिलेगा, 5 मेंबर्ड रिंग, इनका क्या होता है भाई राइबोस का आपको 5 मेंबर्ड रिंग देखने को मिलेगा और 5 मेंबर रिंग को बोलते हैं फ्यूरान, ठीक है, फ्यूरान बोलते हैं, फ्यूरान रिंग। ये कौन सा रिंग है भाई, ये रिंग स्ट्रक्चर होता है राइबोस का, ये राइबोस शुगर का रिंग स्ट्रक्चर है, राइबोस शुगर का ये कैसा स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर, तो सेम होता है बिल्कुल। अगर आप डीऑक्सीराइबोस शुगर को देखोगे तो बिल्कुल आपको सेम दिखेगा, कोई आपको मतलब उतना डिफरेंस लेकिन है, ठीक है। देखो
अगर मैं आपको डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर को बताऊं तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है देखना आप, ठीक है। सो डीऑक्सीराइबोस शुगर का स्ट्रक्चर आप देखो, ठीक है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, आप देखो, आप खुद मेरे को बताओ कि क्या डिफरेंस है। आप खुद देखो और बताओ, स्ट्रक्चर को आप देखो और बताओ कि क्या डिफरेंस है, ठीक है, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर में। तो आई होप आपको पता लग रहा होगा कि देखो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ एंड फिफ्थ। आपको मालूम पड़ रहा होगा कि जो सेकेंड कार्बन है, सेकेंड कार्बन पर ओनली ओ ग्रुप है, मतलब सॉरी ओनली इसमें एच ग्रुप है, ओ प्रेजेंट नहीं है, मतलब इसमें आपका सिर्फ हाइड्रोजन है, OH ग्रुप नहीं है। सेकेंड कार्बन पर इसमें आप देखो डीऑक्सीराइबोस शुगर में, डीऑक्सीराइबोस शुगर में सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट, OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। जो इसको स्टेबल बनाता है, जो DNA को मोर स्टेबल बनाता है, और राइबोस शुगर में सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है। यही डिफरेंस होता है राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर में, समझे। राइबोस का मतलब है कि सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, राइबोस शुगर का मतलब है कि सेकेंड कार्बन पर क्या होता है भाई, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर का मतलब है, डीऑक्सीराइबोस शुगर का मतलब है कि सेकेंड कार्बन पर ओनली हाइड्रोजन ग्रुप, ओनली H ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये अंतर है आपका राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर में, समझे। ये डिफरेंस होता है राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर में, ये आपका डिफरेंस होता है, ठीक है। अब बात करेंगे नाइट्रोजिनस बेस। तो नाइट्रोजिनस बेस भी टू टाइप के होते हैं, एक होता है हम लोग का है प्यूरिन एंड सेकंड होता है प्रिमिडिन, ठीक है। टू टाइप के होते हैं नाइट्रोजिनस बेस, आप देखो, एक होता है जिसे बोलते हैं प्यूरिन, एक हम लोग का होता है जिसे बोला जाता है प्यूरिन, एंड हम लोग का सेकंड है जिसे बोलते हैं प्रिमिडिन, प्रीमिडिन, ठीक है, प्रीमिडिन, क्लियर है। तो दो टाइप के हम लोग के क्या होते हैं भाई, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, एक हम लोग का है प्यूरिन और दूसरा होता है प्रीमिडिन, प्रीमिडिन, ठीक है, समझे। टू टाइप के होते हैं नाइट्रोजिनस बेस, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है प्रीमिडिन, ठीक है, प्रीमिडिन, समझे। तो प्यूरिन में हम लोग क्या आते हैं, क्या भाई, एडेनिन एंड ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है, प्यूरिन में आता है एडेनिन एंड ग्वानिन। प्रीमिडिन, ठीक है, प्रीमिडिन, समझे। तो इसमें हम लोग क्या आते हैं, आप देखो, प्यूरिन में आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड प्रिमिडिन में आते हैं हम लोग हैं क्या, इसमें हम लोग क्या आते हैं साइटोसिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल, ठीक है। तो प्रिमिडिन में आते हैं साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल, साइटोसिन आता है, थाइमिन आता है, एंड इसमें हम लोग क्या आता है जिसे बोलते हैं यूरासिल, ठीक है। तो ये किसमें आते हैं भाई, ये हम लोग के प्रिमिडिन में आते हैं, ठीक है। सो ये हम लोग के प्रिमिडिन में आते हैं साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल, एंड प्यूरिन में हम लोग क्या आता है एडेनिन एंड ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन किसमें आते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन हम लोग के प्यूरिन में आते हैं, समझ आ रहा है आपको। तो मैंने आपको सारा कंपोनेंट्स क्लासिफिकेशन देखो कि एक्चुअल में न्यूक्लियोटाइड में हम लोग के क्या होते हैं भाई, न्यूक्लियोटाइड में आखिर में न्यूक्लियोटाइड किसके मिलने से बनता है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है प्रेजेंट। सो न्यूक्लियोटाइड में हम लोग क्या होता है प्रेजेंट, फॉस्फेट ग्रुप एक हम लोग का होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर होता है, और हम लोग का इसमें नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होता है। ये फॉस्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। पेंटोस शुगर हम लोग का इसमें राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस, राइबोस शुगर एंड डीऑक्सीराइबोस, ये राइबोस शुगर आरएनए में होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है, और डीऑक्सीराइबोस शुगर डीएनए में होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर डीएनए में होता है, और ये इसका स्ट्रक्चर है। दोनों में अंतर क्या, दोनों में डिफरेंस कहां पर है, सेकेंड कार्बन पोजीशन पर, सेकेंड कार्बन पर यहाँ डीऑक्सीराइबोस में सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुप है, लेकिन राइबोस शुगर में सेकेंड कार्बन पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, यही दोनों को अलग करता है, समझे।
इसीलिए डीएनए जो है मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू आरएनए। क्लियर। फिर अब बात करेंगे इसमें नाइट्रोजिनस बेस्ड, और क्या होता है न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजिनस बेस्ड। ठीक है, एक हम लोग का इसमें है देखो प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन में आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन एंड पिरिमिडिन में आते हैं भाई साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। मैं अभी आपको एक बार इनका स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके बता रहा हूं जिससे आपको और क्लियर समझ आए कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, इनका स्ट्रक्चर आप एक बार देख लो कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि आइडेंटिफाई प्यूरिन, एडेनिन कौन सा है, तो आपको एक बार स्ट्रक्चर को इनका देख लो कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसको आप एक बार गो थ्रू कर लो। ठीक है, चलो अब इनके स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसको आप देखेंगे। समझे? चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्यूरिन का स्ट्रक्चर। प्यूरिन में सबसे पहले हम लोग एडेनिन, उसके बाद ग्वानिन। ठीक है, चलो सिंपल स्ट्रक्चर है, आपको बस देख के जाना है कि एक्चुअल में इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसको देखेंगे। ठीक है, सो प्यूरिन में आपको दो रिंग देखने को मिलेंगे। इसमें हम लोग के क्या होते हैं भाई, हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर किसका, एडेनिन का। प्यूरिन में सबसे पहले बात करेंगे एडेनिन, तो एडेनिन में आपके 2 रिंग प्रेजेंट होते हैं। इनमें हम लोग के 2 रिंग प्रेजेंट होते हैं, इनमें हम लोग के 2 रिंग प्रेजेंट होते हैं। देखो, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है आप देखो, तो इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है देखो, बहुत सिंपल है, बस आपको अच्छे से इसको समझ के जाना है कि एक्चुअल में इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, देखो तो इनका स्ट्रक्चर ये बन रहा है भाई आपका प्यूरिन, एडेनिन। ठीक है, प्यूरिन का हम लोग एडेनिन देख रहे हैं। ठीक, देखो तो इसमें आपको 2 रिंग देखने को मिलेगा। इसमें आप देखो एडेनिन में आपको 2 रिंग्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, इसमें हम लोग के 2 रिंग प्रेजेंट होते हैं, किसमें, एडेनिन में 2 रिंग होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो 2 रिंग हम लोग के होते हैं प्रेजेंट किसमें, एडेनिन में। ठीक है, देखो इसमें हम लोग के 2 रिंग क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एडेनिन, इससे हम लोग बोलते हैं 6 अमीनो। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं भाई, 6 अमीनो प्यूरिन। क्लियर है, तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8 एंड 9। ठीक है, 6 पोजीशन पर अमीनो ग्रुप होता है, 6 पोजीशन पर अमीनो ग्रुप होता है, इसे बोला जाता है 6 अमीनो प्यूरिन। ये जो स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलते हैं भाई, ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं 6 अमीनो प्यूरिन। ये स्ट्रक्चर को हम लोग 6 अमीनो प्यूरिन बोलते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है 6 अमीनो प्यूरिन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो आप इसको अच्छे से देखो, इसे क्या बोलते हैं, 6 अमीनो प्यूरिन। इसे हम लोग 6 अमीनो प्यूरिन बोलते हैं। क्लियर है। अब बात करेंगे हम लोग सेकेंड स्ट्रक्चर ग्वानिन का। ग्वानिन, ठीक है, सो ग्वानिन का स्ट्रक्चर हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसको अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो ग्वानिन देखो, इसका भी आपका सेम होगा। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर बन रहा है भाई, ग्वानिन। क्लियर है, इसमें भी आपके डबल रिंग होंगे, डबल रिंग इसमें भी आपका प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसमें भी हम लोग के डबल रिंग प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग का क्या होगा, डबल रिंग इसमें भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें भी डबल रिंग प्रेजेंट होता है। क्लियर है, क्लियर, इसमें हम लोग के क्या होता है, डबल रिंग प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, तो एक इसका स्ट्रक्चर है हम लोग के एडेनिन का, समझ गए, जिसे 6 अमीनो प्यूरिन। ठीक है, समझे, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, ये हम लोग का है सेकंड पोजीशन पर होता है OH। देखो हम लोग का काउंटिंग 1 2 3 4। ठीक, इसको काउंटिंग इधर से करेंगे सेम। ठीक है, अलग नहीं करेंगे। ठीक है,
तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर हम लोग का 7 8 एंड 9। तो इसे क्या बोलते हैं भाई, ग्वानिन में देखो सेकेंड पोजीशन पर, ठीक है, सेकेंड पोजीशन पर क्या होता है, यहां पर आपको देखेंगे ओ ग्रुप, ठीक है। यहां पर हम लोग का ऑक्सी ग्रुप होता है, तो सेकेंड पोजीशन पर ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, सेकेंड पोजीशन पर ऑक्सी ग्रुप होता है प्रेजेंट। एंड 6 पोजीशन पर अमीनो ग्रुप, 6 पर हम लोग अमीनो ग्रुप एंड सेकेंड पोजीशन पर ऑक्सी। तो 2 6, ठीक है, ठीक है 2, आप देखो इसे क्या बोलेंगे भाई, 2, ठीक, इसे बोलेंगे हम लोग 2 ऑक्सी 6 अमीनो प्यूरीन, समझे। तो आप दोनों स्ट्रक्चर को देख सकते हो कि एक्चुअल में इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो आप ध्यान से इसको देखो, ठीक है, कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, आप इसको देख सकते हो, समझे। थोड़ा सा इसके पोजीशन में चेंज करेंगे इसको हल्का सा, ठीक है, इसमें हम लोग का चेंज आएगा। देखो आप हल्का सा, आपके इसमें हल्का सा 6 पोजीशन पर क्या होता है भाई, 6 पर होता है हम लोग का ऑक्सी ग्रुप एंड 2 पर होता है अमीनो ग्रुप, हल्का सा चेंज है, ठीक है, समझे। तो 6 पर हम लोग का होता है ऑक्सी ग्रुप एंड हम लोग का सेकेंड पर होता है अमीनो ग्रुप, ये हल्का सा चेंज आया। तो 6 ऑक्सी 2 अमीनो 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन, ये हम लोग का सही है, ठीक है, ये हम लोग का बन गया स्ट्रक्चर, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है मैं उल्टा कर दिया था इसको। इसमें आपके 6 पोजीशन पर क्या होगा भाई, 6 पोजीशन पर ऑक्सी ग्रुप होगा एंड सेकंड पोजीशन पर अमीनो ग्रुप, ठीक है। तो 6th पोजीशन पर ऑक्सी ग्रुप होगा एंड सेकंड पोजीशन पर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसे बोलेंगे 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन। इसे क्या बोला जाता है भाई, 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन इसे बोलते हैं। हल्का सा चेंज है, ठीक है, ग्रुप का चेंज है बस, कि 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन इसे बोलते हैं, ठीक है, 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन बोलते हैं। तो हम लोग का ये एडेनिन का स्ट्रक्चर हो गया, ये हम लोग के ग्वानिन का स्ट्रक्चर हो गया। अब बात करेंगे इसके बाद हम लोग, ये तो प्यूरिन का स्ट्रक्चर देख लिया। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रिमिडीन। प्रिमिडीन में सबसे पहले देखेंगे यूरासिल, ठीक है, कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है उसको आप डिस्कस करेंगे, समझे। चलो तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिमिडीन में यूरासिल को, ठीक है। सबसे पहले यूरासिल को देखेंगे, चलो ठीक है। तो सेकंड हम लोग सबसे पहले देखेंगे यूरासिल। यूरासिल का स्ट्रक्चर कैसे होता है सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यूरासिल का स्ट्रक्चर कैसे होता है आप देखो, ठीक है। इसमें आपके सिंगल रिंग, इसमें हम लोग का क्या होता है, सिंगल रिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का सिंगल रिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझे। तो इसमें हम लोग का क्या होता है भाई, सिंगल रिंग इसमें प्रेजेंट होता है, समझे। इसमें हम लोग का सिंगल रिंग प्रेजेंट होता है, क्लियर। आप देखो इसको, इसमें सिंगल रिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है, सिंगल रिंग क्या होता है, प्रेजेंट इसमें होता है, क्लियर है। तो ये हम लोग का सिंगल रिंग इसमें प्रेजेंट होता है, क्लियर। अब इस देखेंगे इसको हम लोग, इसका नंबरिंग कैसे करेंगे। नंबरिंग स्टार्ट कहां से करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि नंबरिंग स्टार्ट कहां से करते हैं। तो इससे करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, क्लियर है। सेकेंड पोजीशन पर क्या होता है भाई, सेकेंड, आप देखो ये नंबरिंग हम लोग यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो। तो सबसे पहले आप समझो कि सेकेंड, ये जो सेकेंड पोजीशन, ये इसका सेकेंड पोजीशन पर ऑक्सी ग्रुप होता है। इसमें आपके सेकेंड पोजीशन पर ऑक्सी ग्रुप होता है एंड फोर्थ पोजीशन पर ऑक्सी ग्रुप। सेकेंड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन पर इसमें क्या होता है भाई, ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो आप देखो कि यूरासिल में सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन पर, सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन पर ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन पर हम लोग का इसमें क्या होता है भाई, ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसे बोलते हैं 2, ठीक है, 2,4 डाई ऑक्सी,
2,4 डाईऑक्सीप्रिमिडीन। इसे क्या बोलेंगे? 2,4 डाईऑक्सीप्रिमिडीन। तो इसे बोला जाता है 2,4 डाईऑक्सीप्रिमिडीन, इसे बोलते हैं। ये यूरासिल का स्ट्रक्चर है। सेकंड बात करेंगे थायमिन। थायमिन का स्ट्रक्चर देखो भाई कैसे होता है, ठीक है। तो थायमिन का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, अंतर क्या हुआ देखना आप, ठीक है। अंतर कहां पर आएगा आप देखो कि इनका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सिमिलर है, डिफरेंस कहां है आप देखना, ठीक है। ये हम लोग का किसका स्ट्रक्चर बन रहा है भाई? थायमिन का, ठीक है। थायमिन का स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखो, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है समझना आप, सिंपल है। तो इसमें हम लोग क्या आता है समझो, इसमें हम लोग के क्या आता है भाई? इसमें हम लोग का आता है आप समझना, ये इसमें हम लोग के जो इसमें क्या था इसका 2,4 डाईऑक्सीप्रिमिडीन, इसमें हम लोग के ऐड कर दो आप 5 मिथाइल यूरासिल। फिफ्थ कार्बन में क्या ऐड कर दो भाई? इसमें आप फिफ्थ कार्बन में, बाकी आपका सेम रहेगा, बाकी आपका सेकंड पर ऑक्सी ग्रुप है, फोर्थ पर भी ऑक्सी ग्रुप है। आपने एक्स्ट्रा क्या ऐड किया? ये हम लोग का बिल्कुल सेम है, आपने एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिया भाई कि फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ कार्बन पर आपने मिथाइल ग्रुप को जोड़ दिया। आपने क्या कर दिया देखो कि फिफ्थ कार्बन पर आपने मिथाइल ग्रुप को जोड़ दिया। तो ये हम लोग का स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलेंगे? 5 मिथाइल यूरासिल। इसे आप 5 मिथाइल यूरासिल बोल सकते हो, 5 मिथाइल यूरासिल, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं, ये तो हम लोग का है सेम, इससे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं क्या भाई? इसे बोला जाता है 5 मिथाइल यूरासिल, ठीक है। तो इसे आप क्या बोल सकते हो? 5 मिथाइल यूरासिल, ठीक है। इसे आप 5 मिथाइल यूरासिल बोलते हो। क्लियर हो रहा है भाई? ये हम लोग का यूरासिल है 2,4 डाईऑक्सीप्रिमिडीन। ये हम लोग का थायमिन का स्ट्रक्चर है 5 मिथाइल यूरासिल, 5 मिथाइल यूरासिल। ये हम लोग के थायमिन का स्ट्रक्चर है 5 मिथाइल यूरासिल, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग थर्ड, जिसे बोलते हैं साइटोसिन। साइटोसिन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा आप देखो, इसमें आपका इसका, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे होता है आप समझना, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है आप देखो कि एक्चुअल में हम लोग के जो स्ट्रक्चर ये कैसा होता है, इसको आप देखना, ठीक है। आप देखो तो इसका स्ट्रक्चर आपको कैसे देखने को मिलेगा भाई? थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे तो इसमें हम लोग के कौन कौन से ग्रुप होते हैं देखो, ठीक है। इसमें हम लोग का देखना आप कि इसमें फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। इसमें हम लोग के 2 ऑक्सी, सेकंड पोजीशन पर ऑक्सी ग्रुप, ठीक है। फोर्थ पर अमीनो ग्रुप होता है, फोर्थ कार्बन पर अमीनो ग्रुप होता है, ठीक है। फोर्थ कार्बन पर अमीनो ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसे देखो, इसे क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे क्या? 2 ऑक्सी 4 अमीनो, ठीक है, 4 अमीनो प्रिमिडीन, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? 2 ऑक्सी 4 अमीनो प्रिमिडीन। ये स्ट्रक्चर है साइटोसिन का। ये किसका स्ट्रक्चर होता है भाई? साइटोसिन का स्ट्रक्चर है 2 ऑक्सी 4 अमीनो प्रिमिडीन, ठीक है। 2 ऑक्सी 4 अमीनो प्रिमिडीन किसका स्ट्रक्चर है? ये साइटोसिन का। ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर होता है 2 ऑक्सी 4 अमीनो प्रिमिडीन। ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो आप समझे, ये पूरा मैंने आपको, ठीक है, स्ट्रक्चर को बताया कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है आप, ठीक है। आई होप आपको ये सारा चीज समझ आया होगा पूरा। देखो 100 भाई मैंने आपको जो भी स्ट्रक्चर है उसको आप याद अगर हो सके तो आप कर सकते हो। अगर आप उसको स्ट्रक्चर, अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रक्चर सिर्फ देगा और पूछेगा कि किसका स्ट्रक्चर, तो आपको देख के पहचान आना चाहिए कि हाँ कि यूरासिल का स्ट्रक्चर ये हम लोग का 2,4 डाईऑक्सीप्रिमिडीन होता है। थायमिन को 5 मिथाइल यूरासिल, थायमिन को क्या बोलते हैं हम लोग? थायमिन को हम लोग 5 मिथाइल यूरासिल। फिफ्थ कार्बन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, फिफ्थ कार्बन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। साइटोसिन, साइटोसिन को हम लोग 2 ऑक्सी 4 अमीनो प्रिमिडीन बोलते हैं, ठीक है। तो साइटोसिन को 2 ऑक्सी 4 अमीनो
प्रिमिडिन ये इसका स्ट्रक्चर है। समझ गए? तो मैंने आपको सारे प्यूरिन एंड प्रिमिडिन, ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस के मैंने आपको स्ट्रक्चर बताए, प्यूरिन का भी बताया और प्रिमिडिन का भी बता दिया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जिसे बोलते हैं हम लोग हैं न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, कि एक्चुअल में न्यूक्लियोटाइड कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है, कैसे आपस में न्यूक्लियोटाइड शुगर के साथ न्यूक्लिक एसिड जुड़ता है, मतलब शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप कैसे जुड़ता है, शुगर के साथ हम लोग का नाइट्रोजिनस बेस कैसे अटैच होता है, कौन इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, इसको देखेंगे, ठीक है। तो इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, न्यूक्लियोसाइड किसे बोलता है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, अब हर चीज को डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, जिससे आपको और क्लियर समझ आए, आपको क्लैरिटी आए, ठीक है। अब देखेंगे, अब देखो आप, ठीक है, कि एक्चुअल में सबसे पहले शुगर पेंटोस शुगर बनाता है भाई, ठीक है। तो ये हम लोग का पेंटोस शुगर बन गया, आप देखो, ठीक है, ये जो है पेंटोस शुगर बन गया, ये पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का किसका स्ट्रक्चर बन गया, पेंटोस शुगर। तो ये हम लोग का पेंटोस शुगर है, ठीक है, पेंटोस शुगर है, आप समझना, ठीक है, ये हम लोग का पेंटोस शुगर है। अब इसमें आप देखो कि इसमें हम लोग का क्या है, इसमें पेंटोस शुगर के साथ आप देखना, ठीक है, पेंटोस शुगर के साथ इसमें हम लोग का क्या होता है, ठीक है, ये जो पेंटोस शुगर है इसमें हम लोग का आप देखो ध्यान से कि जो हम लोग का, ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन होता है, ये फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन। तो फर्स्ट पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन के H, ये जो H है, ठीक है, समझो, ठीक है, इसको हम लोग OH को ऊपर लिख देंगे, चलो ठीक है, OH ऊपर गया और H नीचे। जब OH ऊपर लिखेंगे तो इसे बोलते हैं बीटा राइबोस, इसे क्या बोलेंगे, बीटा। जब भी OH को आप ऊपर की तरफ लिखोगे तो इसे बोलेंगे बीटा, ठीक है, बीटा वर्ड इसके लिए यूज करते हैं। जब OH को हम लोग अपर साइड लिखते हैं तो इसके लिए OH टर्म यूज करते हैं, ठीक है, मतलब अल्फा, इसको बीटा बोलते हैं, बीटा राइबोस होगा, एक क्या होगा भाई, बीटा राइबोस। अब फर्स्ट कार्बन के OH पर हम लोग का जो एडेनिन है, हम लोग का जो नाइट्रोजिनस बेस है, देखो इसके साथ, ठीक है, इसके साथ हम लोग का क्या होता है, जो नाइट्रोजिनस बेस है, नाइट्रोजिनस बेस, जिसको मैं लिख रहा हूं भाई यहाँ पर एडेनिन, ठीक है, जिसको मैं लिख रहा हूं एडेनिन। तो यहाँ पर ये जो है फर्स्ट कार्बन के साथ क्या होता है भाई, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन के साथ एडेनिन, मतलब फर्स्ट कार्बन, पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन पर हम लोग का नाइट्रोजिनस बेस आकर क्या होता है भाई, अटैच होता है, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन भाई राइबोस शुगर का फर्स्ट कार्बन पर यहाँ पर हम लोग का जो है नाइट्रोजिनस बेस आकर जुड़ता है, इसे जो इनके बीच में बॉन्ड बनता है इसे हम लोग एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। जो इनके बीच में बॉन्ड बनता है इसे क्या बोलते हैं भाई, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो पेंटोस शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, मतलब पेंटोस शुगर और नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसे बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है इसे क्या बोलते हैं भाई, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसे बोला जाता है, ठीक है। इनके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो पेंटोस शुगर एंड एडेनिन के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, इसे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। और फिफ्थ कार्बन के साथ कौन जुड़ता है भाई, फिफ्थ कार्बन के साथ हम लोग का जुड़ता है जिसे बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप। देखो ये फिफ्थ कार्बन के साथ हम लोग का कौन जुड़ता है भाई, इसके साथ हम लोग का जुड़ता है जिसे बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप आकर जुड़ता है, समझे। तो यहाँ पर जो है फॉस्फेट ग्रुप आकर जुड़ता है, क्लियर। ये हम लोग का फॉस्फेट है, ये हम लोग का क्या है, फॉस्फेट।
और फॉस्फेट और शुगर के बीच नेट मतलब फॉस्फेट और पेंटो शुगर के बीच जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये दोनों के बीच जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसे बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये जो यहाँ पर बॉन्ड बना है, ठीक है, पेंटो शुगर एंड फॉस्फेट के बीच जो बॉन्ड बना है भाई, इसे बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बना इसे बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। ये जो बॉन्ड इसे क्या बोलते हैं? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। इसे हम लोग फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोलते हैं, जो कि फॉस्फेट एंड शुगर के बीच में फॉर्म हुआ है। फॉस्फेट एंड शुगर के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है इसे क्या बोलते हैं? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। इसे हम लोग फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोला जाता है, ठीक। समझ आ रहा है आपको? और ये पेंटो शुगर है, ये आपका क्या है भाई? पेंटो शुगर, ठीक है, पेंटो शुगर है, ठीक है। और ये हम लोग का नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। और ये हम लोग का है जिसे बोलते हैं नाइट्रोजिनस बेस। पेंटो शुगर और नाइट्रोजिनस बेस को क्या बोलते हैं भाई? पेंटो शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस को बोला जाता है भाई न्यूक्लियोसाइड्स। इसे बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड इसे बोला जाता है, ठीक है। तो पेंटो शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, पेंटो शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस को बोलते हैं क्या? इसे हम लोग न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड इसे बोला जाता है। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है भाई? पेंटो शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस। पेंटो शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस को न्यूक्लियोसाइड हम लोग इसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। टाइड नहीं, साइड का मतलब है कि पेंटो शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस। पेंटो शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस को न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखो जब एडेनिन के साथ, यहां पर आप देखो, ठीक है, यहां पर आप देखो, जब एडेनिन के साथ जब क्या होगा भाई? हम लोग का जब शुगर जुड़ जाएगा, जब हम लोग के एडेनिन के साथ शुगर अटैच है तो इसे क्या बोलेंगे? एडिनोसिन। इसे बोला जाएगा एडिनोसिन, ठीक है, इसे बोलेंगे एडिनोसिन। वैसे ही सेम आप समझो, इसको ऊपर लिखेंगे हल्का सा, एडिनोसिन, ठीक है, एडिनोसिन। बिल्कुल सेम जब आप समझो कि जब ग्वानिन के साथ शुगर जुड़ जाएगा भाई, ग्वानिन के साथ जब शुगर जुड़ जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे? ग्वानोसिन। इसे बोलेंगे ग्वानोसिन, ठीक है। और सेम आप देखो कि जब थायमिन के साथ जब क्या होगा भाई? शुगर पेंटो शुगर जुड़ जाएगा तो इसे बोलेंगे थायमिडीन। इसे बोला जाता है थायमिडीन। क्लियर है? वैसे ही सेम समझो जब साइटोसिन के साथ शुगर एस फॉर शुगर जुड़ जाता है तो इसे बोलेंगे क्या? सिस्टीडीन। इसे बोलेंगे सिस्टीडीन, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या भाई? सिस्टीडीन इसे बोला जाता है। और बिल्कुल सेम जब यूरासिल के साथ आप देखो, जब यूरासिल के साथ जब शुगर जुड़ जाता है तो इसे बोलते हैं यूरिडीन। इसे क्या बोलते हैं? यूरिडीन। समझे? तो जब यूरासिल के साथ शुगर जुड़ जाता है तो इसे बोलते हैं क्या भाई? इसे हम लोग यूरिडीन बोलते हैं, यूरिडीन इसे बोलते हैं। तो एडेनिन के साथ जब शुगर जुड़ जाता है तो इसे एडिनोसिन, ग्वानिन के साथ जब शुगर जुड़ जाता है तो ग्वानोसिन, थायमिन के साथ जब शुगर जुड़ जाता है तो थायमिडीन, एंड साइटोसिन के साथ जब शुगर जुड़ जाता है तो सिस्टीडीन, एंड यूरासिल के साथ जब शुगर जुड़ जाता है तो इसे बोलते हैं यूरिडीन। तो ये हम लोग के सारे न्यूक्लियोसाइड हैं। ये हम लोग के क्या है भाई? न्यूक्लियोसाइड हैं। ये सारे के सारे हम लोग के न्यूक्लियोसाइड होते हैं, समझे ना? इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग न्यूक्लियोसाइड इन्हें हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे हम लोग के न्यूक्लियोसाइड होते हैं। और न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट जुड़ता है
जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट जुड़ता है तो क्या बनता है भाई, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट जुड़ेगा, जब इसके साथ फॉस्फेट जुड़ेगा, ठीक है, इसके साथ फॉस्फेट जब जुड़ता है तो क्या बनता है भाई, इससे न्यूक्लियोटाइड, इससे बनता है जिसे बोलता है न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है। तो न्यूक्लियोसाइड्स के साथ जब फॉस्फेट जुड़ता है, ठीक है, जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट आकर जुड़ता है तो क्या बनता है भाई, इससे बनता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट आकर जुड़ता है तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। जैसे कि एडिनोसिन के साथ जब फॉस्फेट जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, एडिनाइलिक एसिड। ग्वानोसिन के साथ जब फॉस्फेट जुड़ेगा तो ग्वानेलिक एसिड, थायमिडाइलिक एसिड, सिस्टीडाइलिक एसिड एंड यूरिडाइलिक एसिड। कब बनेगा भाई, जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट जुड़ता है तो हम लोग का न्यूक्लियोटाइड बनता है, समझे। तो न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट जुड़ता है तो क्या बनता है भाई, न्यूक्लियोटाइड बनता है। जैसे कि आप देखो, अगर मैं आपको बताऊं, देखो आप, ठीक है, जब एडिनोसिन के साथ जब फॉस्फेट जुड़ेगा, P फॉर फॉस्फेट, तो क्या बनेगा भाई, ये हम लोग का हो जाएगा एडिनाइलिक एसिड, ये हम लोग का हो जाएगा एडिनाइलिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट जुड़ता है तो क्या बन गया भाई, एडिनाइलिक एसिड। ग्वानोसिन के साथ जब फॉस्फेट जुड़ता है तो ये बन गया हम लोग का जिसे बोलते हैं ग्वानेलिक एसिड। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। वैसे ही थायमिन के साथ जब फॉस्फेट जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा भाई, थायमिडाइलिक एसिड, ये हम लोग का हो जाएगा थायमिडाइलिक एसिड, इसे बोलेंगे थायमिडाइलिक एसिड। क्लियर। वैसे ही जब साइटोसिन के साथ फॉस्फेट जुड़ेगा तो ये हम लोग का हो जाएगा, इसे बोलेंगे सिस्टीडाइलिक एसिड, इसे बोलेंगे सिस्टीडाइलिक एसिड, इसे बोला जाएगा सिस्टीडाइलिक एसिड। और सेम हम लोग का जब यूरिडीन के साथ फॉस्फेट जुड़ता है तो क्या बन जाएगा भाई, ये यूरिडाइलिक एसिड, ये हम लोग का हो जाएगा यूरिडाइलिक एसिड, ये हम लोग का क्या हो गया भाई, यूरिडाइलिक एसिड। तो ये हम लोग का पूरा क्लासिफिकेशन है। ठीक है, कि आखिर में न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है एंड न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है। ये हम लोग के न्यूक्लियोसाइड हैं, ये हम लोग के न्यूक्लियोसाइड हैं और ये न्यूक्लियोटाइड हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड समझ आ रहा है आपको, बहुत सिंपल है, पूरा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से इसको आप समझना, कॉन्संट्रेट के साथ लेक्चर को देखो तो आपको 100% समझ आएगा बिल्कुल। ठीक है, तो एडेनिन के साथ जब शुगर जुड़ेगा तो एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थायमिडीन, सिस्टीडीन एंड यूरिडीन, जब इनके साथ फॉस्फेट जुड़ता है, तो क्या बनता है भाई, इनके साथ जब फॉस्फेट जुड़ता है तो क्या बनता है, एडिनाइलिक एसिड, ग्वानेलिक एसिड, थायमिडाइलिक एसिड एंड सिस्टीडाइलिक एसिड एंड यूरिडाइलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था कि न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। समझ है आपको। न्यूक्लियोसाइड का मतलब है सुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, पेंटो सुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, क्या बोलेंगे इसे हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, इसे बोला जाएगा न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और न्यूक्लियोसाइड के साथ आप फॉस्फेट जोड़ दो, अगर न्यूक्लियोसाइड के साथ में फॉस्फेट जोड़ दूं तो ये हम लोग का हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ये क्या बन गया भाई, ये हम लोग क्या है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये हम लोग के हैं सारे न्यूक्लियोटाइड। समझ आया आपको, क्लियर। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था कि न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है। आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया कि न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, चलो देखेंगे अब नेक्स्ट हम लोग कैसे मतलब जो है आपस में ये दोनों स्ट्रैंड कनेक्टेड होते हैं। देखो अब वाटसन एंड क्रिक मॉडल देखेंगे जिसमें मैं आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बताऊंगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे वाटसन एंड क्रिक मॉडल जिसमें हम लोग डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग का है
वाटसन एंड क्रिक मॉडल, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, मॉडल ऑफ डीएनए। तो वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए को डिस्कस करेंगे। देखो पहला पॉइंट जो आपको समझना है, डीएनए इज मेड अप ऑफ, पहला जो बोलता है इसमें, डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए किससे बनता है भाई? डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड के चेन के मिलने से क्या बनता है? डीएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के मिलने से क्या बनता है भाई? डीएनए बनता है, ठीक है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है। आप समझो कि हम लोग का, ठीक है, ये डीएनए है, ये डीएनए है, ठीक, ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए है, समझ गए। तो डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं। डीएनए में क्या होते हैं भाई? डीएनए में आपको 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन देखने को मिलेंगे। इसमें आपके 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्रेजेंट होते हैं। बोथ स्ट्रैंड आर एंटी पैरेलल, ठीक है, बोथ स्ट्रैंड आर एंटी पैरेलल, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। दोनों स्ट्रैंड कैसे होते हैं भाई? एक दूसरे के, बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल टू ईच अदर, टू ईच अदर। दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से एंटी पैरेलल होते हैं। मतलब एंटी पैरेलल का मतलब है कि अगर ये 5 स्ट्रैंड है तो ये आपका 3 होगा, समझे, ये 3 है तो ये 5 होगा, और ये हम लोग का 5 होगा और ये 3। एंटी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एंटी पैरेलल मतलब एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के अपोजिट होता है, समझे। एक डीएनए का स्ट्रैंड दूसरे डीएनए के स्ट्रैंड से अपोजिट होता है, सेम नहीं होते। एक डीएनए का स्ट्रैंड दूसरे डीएनए के स्ट्रैंड से अपोजिट एंटी पैरेलल होता है, सेम नहीं होता। एंटी पैरेलल होता है, एंटी पैरेलल होता है, सेम नहीं होता, अपोजिट होते हैं, समझे। ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम होगा, अगर ये 5 है तो ये 3 होगा। मतलब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, समझे। सो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। बोथ स्ट्रैंड, बोथ ठीक है, बोथ स्ट्रैंड्स आर, ठीक है, आर कनेक्टेड, आर अटैच्ड, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ अटैच्ड विथ ईच अदर, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, किससे भाई? बाई हाइड्रोजन बॉन्ड, किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं। ऐसे आपको स्ट्रक्चर कैसे क्यों देखने को मिल रहा है भाई? जब इसमें आपके दोनों स्ट्रैंड, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, किसके थ्रू? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। दोनों स्ट्रैंड के बीच क्या प्रेजेंट है भाई? दोनों स्ट्रैंड के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हमेशा एडेनिन जो है ये थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, हमेशा एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। डबल बॉन्ड किसका? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्लियर है। तो एडेनिन एंड थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एडेनिन एंड थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है प्रेजेंट। एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है प्रेजेंट, समझे। तो एडेनिन एंड थायमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है प्रेजेंट।
एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, हमेशा एडेनिन किसके साथ बॉन्ड करता है भाई, किसके साथ बाइंड करता है, किसके साथ बॉन्ड बनाता है, थायमिन के साथ। हमेशा एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा और हमेशा साइटोसिन, हमेशा ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, समझे ना। एडेनिन एंड थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में प्रेजेंट होता है, इनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक, और दो बेस पेयर अगर डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, बेस पेयर, तो दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है भाई, 0.34 नैनोमीटर, 0.34 एंगस्टर, या फिर आप इसे 0.34 नैनोमीटर बोल सकते हो कि दो बेस पेयर, ये दो बेस पेयर के डिस्टेंस कितना होता है, दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर का होता है, 0.34 नैनोमीटर का होता है डिस्टेंस। और एक हेलिक्स में, मतलब एक आप डीएनए का हेलिक्स देखोगे तो डीएनए का एक हेलिक्स, जो डीएनए का एक हेलिक्स होगा उसमें आपके 10 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, 10 बेस पेयर होते हैं एक हेलिक्स में। सो डीएनए के एक हेलिक्स में आपको 10 बेस पेयर मिलेंगे। ठीक है, एक इसके हेलिक्स में आपको, एक जो इसका हेलिक्स है, ठीक है, एक बार जब ये घूमेगा तो इसमें आपके एक राउंड जब घूमेगा तो इसमें आपको 10 बेस पेयर मिलेंगे, 10 बेस पेयर। ठीक है, तो 10 बेस पेयर इसमें आपके क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये मैंने आपको नॉर्मल जो भी, ठीक है, मतलब जो भी बेसिक फीचर्स था, ठीक है, हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल, मैंने आपको इसका बेसिक फीचर्स को बताया कि एक्चुअल में क्या है इसका। ठीक है, तो डीएनए में क्या होता है, कौन कौन से इसके किस टाइप का स्ट्रक्चर है, क्या इसमें डबल स्ट्रैंड, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो हम लोग ने इस लेक्चर में न्यूक्लिक एसिड के बारे में सारे चीज को देख लिया कि न्यूक्लिक एसिड के सारे स्ट्रक्चर को बताया मैंने, न्यूक्लियोटाइड्स को समझे, न्यूक्लियोसाइड, फिर अब हम लोग ने अभी स्ट्रक्चर भी देखा। ठीक है, तो कंप्लीट हुआ हम लोग का न्यूक्लिक एसिड। तो मिलता है फिर से एक न्यू लेक्चर में। थैंक यू।